माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अरण्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग एक एस्से मतलब होता निबंध, जो इंग्लिश का एस्से है और बहुत इम्पोर्टेंट एस्से, उसका नाम है इलेक्शन इन बिहार। इलेक्शन इन बिहार, या इसी में हो सकता है इलेक्शन, या केवल इलेक्शन भी दे देगा तो यही लिखना है, इलेक्शन हो या इलेक्शन इन बिहार हो, क्योंकि 2025 में इलेक्शन होने वाला विधानसभा चुनाव है। विधानसभा जो चुनाव है, हो सकता है कि इलेक्शन के बारे में पूछ ले, तो इलेक्शन के बारे में हमको लिखना है। क्या इलेक्शन देखिए, क्योंकि इलेक्शन क्यों होता है, चुनाव क्यों होता है? क्योंकि चुनाव इसलिए होता है कि इससे बहुत पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि हम कुर्सी धारण करें या हम पार्टी बनाए, हम सरकार बनाए, इसलिए चुन करके हम लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, इसलिए इलेक्शन होता है। अब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा तो बिहार में होता है। बिहार में ध्यान दीजिए, जिसे आप कहते हैं कि 243 सीट है, बिहार विधानसभा में 243 सीट है। अगर मुख्यमंत्री बनना हो तो कैसे बनेगा? तो इसमें आधा से एक अधिक अगर रहेगा तो उसकी सरकार बनेगी। जैसे इसका कितना आ गया 121, यानी 122 अगर सीट जिस पार्टी को हो गया उसकी सरकार होगी, उसकी मुख्यमंत्री होंगे। समझे? यानी बिहार के हर राज्य की वही स्थिति है। यहाँ की देश का भी, देश आप जानते हैं कि 540 सीट है, पूरे देश में 540 सीट है। 540 लोकसभा का चुनाव पूरे 540 सीट में, यानी उसमें कितना हो गया, 2 दूना 4, 270 हुआ, यानी 271 जिस पार्टी का अगर आ गया सीट, उसकी सरकार, उसकी प्रधानमंत्री होगी। तो अभी हम कह सकते हैं कि बिहार में जो सरकार, किसकी सरकार है? बिहार में किसी भी पार्टी की स्पेशली सरकार नहीं है, यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, यानी कई पार्टी मिल करके सरकार बनाई है, इसलिए उसको हम बोलते हैं महागठबंधन की सरकार। उसी प्रकार भारत में इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि टोटल सीट बीजेपी का था। लेकिन अभी भारत के केंद्र में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वह सरकार है किसकी? संप्रग की। इसको बोलते हैं संप्रग, यानी इसी को हम बोलते हैं एनडीए की सरकार। आप लोग कभी न्यूज सुनते हैं एनडीए की सरकार? एनडीए जो है वही है संप्रग, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार। यानी दोनों गठबंधन है, भारत के केंद्र में गठबंधन है और बिहार में भी गठबंधन है। लेकिन इससे पहले जो भारत में सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि टोटल सीट बीजेपी स्वयं जीती थी। और अभी जो है संप्रग की सरकार है, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार है। अब देखिए उसी प्रकार इलेक्शन वहाँ होता है जो लोकतांत्रिक, यानी जहाँ जनता का अधिकार हो, क्योंकि भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये डेमोक्रेसी का परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसने कहा था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो हम लोग चलते हैं कि बिहार में एक, यहाँ पर भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर भी हर राज्य में चुनाव होता है। अब देखिए कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन एशिया। फर्स्ट लाइन में लिखे हैं कि भारत जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इंडिया इज वास्ट कंट्री, इंडिया एक विशाल देश है। इट इज नेक्स्ट ओनली टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत ही के दूसरी देश है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। सबसे पहले अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री हुई, दूसरा कौन है? भारत। लेकिन सबसे विशाल है तो भारत। In a democratic country, elections are of great importance, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे महत्व किसका है? इलेक्शन का, यानी कि लोगों के इलेक्शन का ही सबसे बड़ा महत्व है। द गवर्नमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो सरकार होती है, फॉर्म्ड ऑफ द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि लोग चुन करके भेजते हैं, उसको सरकार बनाती है। अगर हम विधानसभा को चुनाव करते हैं तो विधानसभा चुन करके जाती है तो मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर लोकसभा चुन कर जाती है तो क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री।
किस तरह से, जिससे घर गाँव में होता है, मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, उसी प्रकार से चुन करके हम भेजते हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी लोकतांत्रिक देश, नाम है लोकतंत्र, तो लोगों का तंत्र, यानी लोग का शासन। यहाँ पर लोग का शासन है, लेकिन लोग जब चुन भेज देता है समझता है सरकार वो बन गया, लेकिन वास्तव में सरकार जनता है। इसलिए जनता जनार्दन होते हैं। इन इंडिया जनरल इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, हर 5 वर्ष में एक इलेक्शन होता है। लेकिन जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो 6 साल में होता है। Citizens above 18 years of age have right to vote। यहाँ के 18 साल के जब पीपल हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं, या 18 साल के अधिक उम्र होते हैं, तब वह राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार उनको हो जाता है, तब वो वोट गिरा सकते हैं। ए डे बिफोर द इलेक्शन, यानी इलेक्शन के दिन के एक दिन पहले, इलेबरेट प्रिपरेशन बिगेन एट द पोलिंग स्टेशन, यानी एक दिन पहले ही बूथ पर सारा चीज़ तैयार हो जाता है। यानी बूथ पर जो भी ईवीएम वगैरह सारा आ जाता है, सब तैयार हो जाते हैं। ऑन द इलेक्शन डे, जिस दिन इलेक्शन होता है, एवरीथिंग वाज पीसफुल इन द बिगिनिंग, यानी सुबह से ही शांति का माहौल छा जाता है, पूरा शांति, इसलिए कि बहुत सारा फोर्स रहता है। इन द बीच में ही, मीन टाइम, बीच के समय में ही, सब पॉलिटिकल पार्टी, कुछ राजनीतिक जो पार्टी के लोग होते हैं, वो ट्राई टू क्रिएट ट्रबल, बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग आकर के व्यवस्था को गड़बड़ा देता है, यानी समस्या पैदा कर देता है। मेरा पोलिंग हो अधिक, इस तरह से वो क्या करते हैं, बीच डिस्टर्ब करने लगते हैं। सो द वोटर्स, इसलिए जो वोटर होते हैं, जो वोट गिराने वाले, जो पोल करने वाले होते हैं, रेन अवे इन फियर, वह डर से इधर में भागने लगते हैं। A very interesting feature of the election was that ladies were more active this time ever before। कहता सबसे इंटरेस्टिंग बात तो तब होता है कि हर गांव में, हर जगह अधिक से अधिक कौन एक्टिव रहती है, लेडीज। हर जगह औरत अधिक एक्टिव होते हैं वोट गिराने के लिए, पुरुष से अधिक। इसलिए सरकार भी या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वह औरतों को ज़्यादा प्रलोभन देते हैं। Those women who generally lived behind the walls, यानी अधिकतर औरतें जो दीवारों के अंदर रहते हैं, यानी घर के अंदर जो रहते हैं, वह भी of their houses were also seen the polling booth, वह भी दिखता है कि वह भी वोट गिराने आती है। हमको वह सब कौन दिखता है, कब दिखता है, इलेक्शन के समय। जो औरतें बहुत दिनों से घर में रहती हैं, इलेक्शन के समय हमको बाहर दिखती हैं। इट हैज़ बीन प्रूव्ड इन बिहार, यही प्रमाणित करता है कि बिहार में दैट पीपल हैव बीन वेरी मच कॉन्शियस एंड दे आर डिसाइड देमसेल्व्स टू कास्ट देयर वोटर्स इन फेवर ऑफ द गुड एंड ऑनेस्ट लीडर्स। यही बिहार में प्रमाणित होता है कि हम लोग एक अच्छे लीडर को चुन करके भेजते हैं, लेकिन चुन करके तो अच्छे को भेजते हैं, लेकिन जाने के बाद वह भी गड़बड़ा जाता है। इसलिए हम लोग को कभी भी एक वैसे लीडर को चुनना चाहिए जो एजुकेटेड हो, क्योंकि अगर एजुकेटेड रहेगा तो कितना हो, अगर वो गड़बड़ा जाएगा फिर भी हमारे लिए अच्छे काम करेंगे। क्योंकि मूर्ख का लाठी सीधे कपार पर होता है। मूर्ख को कितना आप राष्ट्रपति बना दीजिए, फिर वो क्या करेगा। क्योंकि अगर मूर्ख, मान लेते हैं कि मेढक, एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर मेढक को हम सोने के ईंट पर बैठा देंगे, फिर वो खुदा कर कहाँ जाएगा, कीचड़ में, क्यों उसका वो नेचर ही हो जाता है। इसलिए लीडर का ये नेचर ही है, उसको कितना अच्छा कर देंगे फिर भी वो क्या करेगा, गंदा ही करेगा। अभी देखिए ज्वलंत मुद्दा कि स्टूडेंट अपना अधिकार मांग रहा है कि मेरा अधिकार दीजिए कि आप बीपीएससी का 70वें बीपीएससी का एग्ज़ाम रद्द कर दीजिए, लेकिन सरकार उस पर डंडा चला रही है। क्यों? क्योंकि मुख्य सरकार है, अंधी सरकार है, ये डोल सरकार है, डोल नाव पर चलने वाली सरकार। इसलिए यह क्या करती है, एक स्टूडेंट पर लाठी चार्ज कर रही है। इसलिए आदमी को सोच समझ कर वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि मेरा भविष्य इसी पर निर्भर है।
और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए सोच समझ कर वोट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है मतदान, मतलब अपने मन से दान करना है। इसलिए इलेक्शन में चुनाव जो करना है, हम अपने अच्छे लीडर का चुनाव करेंगे। अच्छे लीडर चुनाव करेंगे तो हमारे भविष्य का देख रेख करेंगे। हर लोग इलेक्शन के लिए, मतलब एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो सबसे बड़ी कुंजी है, यानी देश के निर्माण के लिए सबसे बड़ी कुंजी क्या है? ये एजुकेशन है। अब ये नहीं कि कहीं कहीं एजुकेशन भी गड़बड़ा जाती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं एजुकेशन का, इस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे क्या है कि अभी बिहार में छुट्टी कर दिया है, क्लास 8वां तक के टीचर का छुट्टी कर दिया है, स्टूडेंट का छुट्टी हो गया, लेकिन टीचर को आना है स्कूल। अगर बताइए यही अगर रूल अगर रेलवे में लागू कर दे तो पता चलेगा कि रेलवे का जितना पैसेंजर है सब घर पर है, और जितना अधिकारी है वो रेल को खाली दौड़ा रहा पटरी पर। इसका कारण यही नहीं हुआ। इसलिए बिहार में योग्य हमारे लीडर नहीं है। जिसको भी हम अच्छे लीडर मानते हैं वह सभी चाचा भतीजा करके हमको डिस्टर्ब करते रहता है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, सही कमेंट करें। धन्यवाद।